भारत की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। इसी कड़ी में अब 6 साल पुराने चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद की छात्राओं का नाम भी जुड़ गया है। संस्थान के भौतिकी विभाग की छात्राओं ने एक नए किस्म का ग्लास विकसित किया है। एमएससी की इन छात्राओं का ये अध्ययन नीदरलैंड्स की शोध पत्रिका में भी प्रकाशित हो गया है, जो कि शायद अपनी तरह की पहली उपलब्धि है। क्या खास है इस ग्लास में और ये कितना उपयोगी साबित हो सकता है, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भारतीय शोधकर्ता पूरी दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और विज्ञान के कई क्षेत्रों में सबसे बेहतर भी साबित हो रहे हैं। लेकिन भारत के विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों में ज्यादातर अध्ययन या शोध पीएचडी या उसके बाद के शोधकर्ताओं द्वारा किए जाते हैं। लेकिन कुल 6 साल पहले हरियाणा के जींद में स्थापित चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की एमएससी द्वितीय वर्ष की छात्राओं का शोध पत्र नीदरलैंड के जर्नल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइड सॉलिड में प्रकाशित हुआ है। संस्थान के भौतिक विज्ञान विभाग की इन छात्राओं ने एक नए तरह का ग्लास विकसित करने में सफलता प्राप्त की है। यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के 2 स्टूडेंट उन्होंने कोई रिसर्च की ग्लास को लेकर और वो रिसर्च इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हो गई और दुनिया का, यूरोप का जो सबसे बेहतरीन अपना जर्नल है नीदरलैंड से निकलता है और जिसमें मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि किसी भी यूनिवर्सिटी का, हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के एमएससी के स्टूडेंट का रिसर्च पेपर उसमें पब्लिश नहीं हुआ है अब तक। तो ऐसा रिसर्च पेपर हमारे 2 लड़कियां हैं जिनका पब्लिश हुआ। तो एक तरीके से हमारी जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च और क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है उसमें हम एक्सेल कर रहे हैं और वो हमारे फोकस में है। भौतिकी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश पुनिया और सहायक प्रोफेसर डॉक्टर निशा की देखरेख में शिवानी जागलान और पूनम बिस्ला ने कई प्रयासों के बाद तत्वों के एक खास संयोजन की पहचान कर ये ग्लास विकसित किया और अध्ययन के दौरान पाया कि ये ग्लास ऊर्जा के संपर्क में आने पर खुद सफेद प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, जिसे बिना किसी अन्य केमिकल कोटिंग के एलईडी या लेजर निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। लैब्स में चेक किया हमने, उससे हमें ये पता लगा कि ग्लास जो है वो वाइट लाइट इमिट कर रहा है और वो ऐसे ही नहीं इमिट कर रहा, उसको एक पर्टिकुलर हम एनर्जी से एक्साइट कर रहे हैं, वो तब दे रहे हैं। तो तब हमें लगा कि इसका एप्लीकेशन वाइट लाइट में हो सकता है। अब वाइट लाइट जनरेशन में हो सकता है या फिर वाइट एलईडीज़ में हो सकता है। हमारा अगला चैलेंज था कि अगर ये वाइट एलईडी दे रहा है तो देख लेते हैं कि लेज़र में क्या इसकी सुटेबिलिटी है। आजकल पता है हर जगह लेज़र चल रहे हैं। थ्योरी से वेरीफाई करने के बाद हम कह सकते हैं क्या ये तो वेरीफाई हो गया कि ये लेज़र्स एप्लीकेशन में भी बहुत अच्छी तरह से एप्लीकेबल है। इस उपलब्धि में संस्थान के पाठ्यक्रम में बदलाव और मेंटर्स द्वारा छात्रों का प्रोत्साहन काफी अहम रहा। विश्वविद्यालय एमएससी के 3रे सेमेस्टर में ही अनुसंधान कार्य शुरू करा देता है, जो कि अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से अलग है। इसी का नतीजा है जो उपलब्धि के रूप में सामने आया है। हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि विदेशों के अंदर एमएससी के अंदर रिसर्च वर्क करवाते हैं, तो हमने एक रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट किया कि बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे अपने एमएससी के दौरान। उसको हमने जान के 3rd सेमेस्टर में हम उसको लेके आए ताकि 6 महीने बच्चा अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करे और अगले 6 महीने में वो उसको अपना लिखे, डिसर्टेशन लिखे और उसका पेपर वगैरह पब्लिश करे। तो उसके ही आपको ये नतीजे मिल रहे हैं। आमतौर पर एलईडी में केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो मानव स्वास्थ्य और वातावरण को दूषित करते हैं। साथ ही ज्यादा तापमान होने पर कोटिंग खराब हो जाती है और एलईडी काम करना बंद कर देते हैं, जबकि इस शीशे से बने स्क्रीन, एलईडी व लेजर उच्च तापमान पर भी काम करते रहेंगे।